नमस्कार दोस्तों। आज एक कानून के मुद्दे पर बात करेंगे। यूपी में कानून नहीं जंगल राज। ये कानून के कोर्ट में ये तस्वीर होती है, आप इसको देख भी रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि सबको बराबर कानून का। एक 2 दिन से आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही है कि पत्रकारों के साथ ईडी के छापे या उन पे केस लगाकर कोई भी आरोप लगाकर उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क कब्जे में लेकर छीन कर ले गए हैं और पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। एक दिल्ली से आप आदमी पार्टी के सांसद संजय के भी 10 घंटे तक ईडी की जांच चली और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख रहे हैं कितनी तानाशाही। आप आदमी पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी फरवरी 2023 से गिरफ्तार किया था, जो कि आज तक भी जमानत नहीं मिली। आप देखिए कानून का, यहाँ पर कानून क्या से काम करता है। कानून एक रेप दोषी को, बलात्कारी को कानून जमानत दे देता है, जैसे राम रहीम को। आप देख रहे हैं एक आरोपी, सजाए मौत की सज़ा है, उसको जमानत मिल जाती है। और एक शिक्षा मंत्री को शराब घोटाले में, जबकि काफ़ी निचली कोर्ट ने शायद दे भी दिया कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी उनको आज तक जमानत नहीं। घोटाला किसे कहते हैं? अभी G20 का मुद्दा आपने सुना होगा, 3 दिन का प्रोग्राम था। 1000 करोड़ का बजट दिया गया था, खर्च कितना हुआ? 4100 करोड़ रुपए। क्या वो 3100 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है? घोटाला तो 1000 करोड़ में भी है, बट बजट से ज़्यादा खर्च करना। द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, 900,000 करोड़ का बजट था, बोल रहे हैं 25,000 करोड़ का बजट हो गया। ये घोटाला ही तो है। किस नेता ने घोटाला नहीं किया आज तक का? ये तो इंडिया का इतिहास है। घोटालेबाज नेता, सभी नेता, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं। आप लोगों को सभी को पता है, हमारे कोई भी योजना आती है, किसी भी योजना को उठा के देख लो, घोटाले ही घोटाले। आजकल सत्ता पार्टी के पास एक ईडी बोलती है, किसी के पास भी भेज देती है। पहले एक महाराष्ट्र में एक शिवसेना के नेता के पास ईडी का छापा मारा गया, सबूत मिले, बता रहे हैं। और मोदी जी ने खुद भाषण में बोला कि किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगले दिन क्या कार्रवाई हुई? उसको बीजेपी में विलय कर लिया, बुला लिया उस नेता को और मंत्री बना दिया गया। सबसे बड़ी सज़ा है, उसको बुला के मंत्री।
अपने हरियाणा में देख लीजिए, भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के भी ईडी का छापा पड़ा, उसको भी डर से के मारे उसने भी भाजपा में जाना पड़ा और उनको एमएलए घोषित बना दिया बेटे को, और हो सकता है मंत्री भी बना दिया जाए। यही सज़ा है ना। अब वही बात आती है मनीष सिसोदिया पे। अब बीजेपी में विलय हो जाए, चला जाए, उसके केस दर्ज वो हो जाएंगे। संजय जी भी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें, उसके भी केस वो हो जाएंगे। कहने का मतलब बीजेपी पे कोई दोष नहीं। अगर बीजेपी का नेता है, उस पे कोई ईडी काम नहीं करती, कोई घोटालेबाज नहीं है, सब दूध का धुला हो जाता है। ये सत्ता पक्ष की तानाशाही है, कानून का उल्लंघन है। कानून सज़ा दे रहा है, हाँ, दोषी को सज़ा मिले, ऐसा नहीं कि भाजपा वालों को नहीं मिले। भाजपा के अंदर चला जाए तो वो दोषी नहीं है। ये तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आजकल सत्ता पार्टी के पास एक ईडी बोलती है, किसी के पास भी भेज देती है। पहले एक महाराष्ट्र में एक शिवसेना के नेता के पास ईडी का छापा मारा गया, सबूत मिले बता रहे हैं। और मोदी जी ने खुद भाषण में बोला कि किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगले दिन क्या कार्रवाई हुई, उसको बीजेपी में विलय कर लिया, बुला लिया उस नेता को और मंत्री बना दिया गया। सबसे बड़ी सज़ा है, उसको बुला के मंत्री। अपने हरियाणा में देख लीजिए, भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के भी ईडी का छापा पड़ा, उसको भी डर से के मारे उसने भी भाजपा में जाना पड़ा और उनको एमएलए घोषित बना दिया बेटे को, और हो सकता है मंत्री भी बना दिया जाए। यही सज़ा है ना। अब वही बात आती है मनीष सिसोदिया पे। अब बीजेपी में विलय हो जाए, चला जाए, उसके केस दर्ज वो हो जाएंगे। संजय जी भी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें, उसके भी केस वो हो जाएंगे। कहने का मतलब बीजेपी पे कोई दोष नहीं। अगर बीजेपी का नेता है, उस पे कोई ईडी काम नहीं करती, कोई घोटालेबाज नहीं है, सब दूध का धुला हो जाता है। ये सत्ता पक्ष की तानाशाही है, कानून का उल्लंघन है। कानून सज़ा दे रहा है, हाँ, दोषी को सज़ा मिले, ऐसा नहीं कि भाजपा वालों को नहीं मिले। भाजपा के अंदर चला जाए तो वो दोषी नहीं है। ये तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अभी जो विवाद है पत्रकारों पे कि न्यूज़ क्लिक्स कोई संस्था है या कोई से जो जुड़ा है, उनको बोल रहे हैं कि चीन से फंडिंग ले रहे हैं, फंडिंग आती, ये आरोप लगाया है सत्ता में जो सरकार है उसने, और इनके घर ईडी भेज के और इनको गिरफ्तार किया। जो पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, वो 14 एंकर वो अलग हैं, उनके नहीं भेजा, क्योंकि वो तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो कुछ है सब मोदी, वही नारे लगाते हैं, उनके घर तो नहीं। जो पत्रकार वो भेज रहे हैं, मतलब उनको बोल रहे हैं कि फंडिंग चीन से आती। पहले किसानों को भी बोलते थे, किसान आंदोलन में
फंडिंग विदेशों से आ रही है। पीछे जो खिलाड़ियों के आंदोलन हो रहे थे तब भी बोल रहे थे फंडिंग बाहर। ये फंडिंग बाहर से आती है, क्या विपक्ष के पास ही आती, सत्ता के पास नहीं आती। आप उसको लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, पत्रकारों को लूट रहे हैं, खिलाड़ियों को पे आरोप लगा रहे हैं, पीछे नौजवानों पे आरोप थे। हाँ, आगे आगे देखते रहना क्या क्या तानाशाही चलेगी। जो ये कंपनियां हार रही हैं, कंपनियां क्या करेंगी यहाँ पे, ये इनके ऊपर कोई कानून नहीं। ये देश को बेच तो दिया, ये नीलाम हो चुका है सारा, सब डिपार्टमेंट चले गए। 2014 के भाषण आपने सुने होंगे, मोदी जी क्या कहते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, देश को कैसे बेचने दूं, देश को नहीं बिकने दूंगा। और आज विपक्ष सवाल कर रहा है, मोदी जी आप देश को क्यों बेच रहे हो, आप बेचने वाले कौन हो। कोई जवाब नहीं। यही तो सवाल पूछ रहे हैं ये पत्रकार, कोई जवाब नहीं मोदी जी के पास। तो ये इतनी तानाशाही, कानून, मैं तो नहीं मानता है कि इस देश में कानून अपने काम नहीं करने देते। कानून के ऊपर दबाव बना रखा है सत्ता पक्ष ने, सब जजों को खरीद रखा है कि हमारे ही गुण गाओ। पत्रकारों को बोल रखा है ये मत पूछो मोदी जी आपने क्या किया, आपको ईडी भेजकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोप लगाकर। ये बोलो वाह मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ने विकास कर दिया, सब कुछ वो कर दिया, देश विदेशों में डंका बजा दिया। बस ये गुण गाओ, सवाल करोगे अंदर जाओगे। ये सत्ता पक्ष मोदी जी की तानाशाही सरकार में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। ये मत समझो कि आज पत्रकारों के साथ हुआ है, पहले किसानों के साथ हुआ, आपको पता है, तब लोग मजाक उड़ा रहे थे। फिर नौजवानों के साथ हुआ, उन्होंने आंदोलन किया, कमेंट आए, फोन मेरे पास भी आए। जब दूसरे की धोती में आग लगती है लोग मजाक उड़ाते, जब अपनी धोती में आग लगती है तब दर्द का पता चलता है। उसके बाद खिलाड़ियों के साथ हुआ, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद अब पत्रकारों का नंबर आ गया, रिपोर्टरों का नंबर आ गया। आगे सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर हैं उनका भी नंबर पीछे भी आया था, दोबारा फिर आ जाए। आगे प्रॉपर्टी पे भी आना है, ये प्रॉपर्टी एडवाइजरों को भी, आम आदमी पर भी आना है। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये शिकंजे आने हैं, स्कूलों पर भी आने हैं, सबका नंबर आना है। श्रवणकार पर भी आया था पीछे, और तो और क्या, आम मजदूर पर भी शिकंजा आएगा। आपने 2 वक्त का खाना ही कमाना है, अगर तीसरे वक्त का खाना कमाया तो वो जमा करवाना होगा। ये भी टाइम आएगा, अब देखते रहना। आज हम दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, कल हमारा कोई मजाक और उड़ाएगा।